हेलो एवरीवन। दक्षिण पूर्व एशिया के दो बुद्धिस्ट देशों के मध्य एक हिंदू मंदिर के कारण तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हालात युद्ध के बन जाते हैं। लगातार 2 दिनों से देखा जाए तो दोनों ही देशों के द्वारा सीमा पार यहां पर गोलीबारी की जा रही है। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य चल रहे संघर्ष के। इस संघर्ष का एक सबसे बड़ा कारण, एक चौंकाने वाला तथ्य है एक हिंदू मंदिर, जबकि दोनों ही देश बुद्धिस्ट हैं। सीमा पार विवादों की स्थिति में इस कड़ी के बारे में आज हम यहां पर समझेंगे। आखिर यह सीमा विवाद हिंदू मंदिर से क्यों जुड़ा है, इस हिंदू मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही यहां पर इस पर अपना दावा क्यों कर रहे हैं, सीमा विवाद के अन्य पहलू, राजनीतिक तनाव और दक्षिण एशिया पर इसके पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण यहां पर बनता है। देखिए यहां पर जो आर्टिकल है आपके समक्ष और जो मैप यहां पर आप देख रहे हैं, थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य लगातार दूसरे दिन गोलीबारी हो चुकी है और थाईलैंड ने बॉर्डर इलाकों में करीब 1 लाख लोगों से यहां हटाए हैं। 14 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये एक तरफ ये है थाईलैंड और ये है आपका कंबोडिया। ये इनकी सीमा रेखा है जो ये साझा करते हैं और यहां पर आप देखें वियतनाम और लाओस भी यहां पर आपको सीमा इनकी साझा होती हुई दिखाई देती है। और इसी क्षेत्र में यहां पर आप देखें ये दो विवादित क्षेत्र हैं जहां पर एक सीमा विवाद और एक मंदिर होने के कारण विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कहानी की शुरुआत शुरू कैसे होती है उसके बारे में बताते हैं। देखिए वर्तमान जो घटनाक्रम है कि यहां पर जो शुक्रवार को और इससे पहले गुरुवार को दोनों ही देशों के द्वारा एक दूसरे पर अटैक किए गए। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी से थाईलैंड के करीब 14 लोग मारे गए हैं, एक सैनिक और 13 यहां पे नागरिक भी इसमें शामिल हैं, जबकि 10 से ज्यादा लोग यहां पे घायल हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, F-16 लड़ाकू विमानों से यहां पर तैनात कर दिया है और एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप भी लगा रहे हैं। 1 लाख लोगों को फिलहाल इस क्षेत्र से यहां पे पलायन करना पड़ा है, जगह को खाली करना पड़ा है। मैप में अगर आप देखें और जो विवाद हम बता रहे हैं आपको, एक तरफ है एक हिंदू मंदिर। इस हिंदू मंदिर का यहां पर देखिए नाम क्या है वो भी ध्यान रखिएगा, तामुएन थाम मंदिर। ठीक है, ये है जो कि बहुत ही पुराना यहाँ पर मंदिर है और इसको लेकर के दोनों ही देश यहाँ पे दावा करते हैं और इसको लेकर के भी यहाँ पर एक जंग छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ ये आप एक तरफ मैप देख सकते हैं, ये मंदिर यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका बॉर्डर है जो कि दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हुए आपको दिखाई देते हैं। और यही जो विवाद का विषय है, इस बॉर्डर के एरिया के पास ही आपको मंदिर है और इस मंदिर के कारण ही यहाँ पर आपको विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत कैसे होती है उसकी चर्चा करते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य जो सीमा विवाद है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपसे बताएं तो 118 साल पुराना है, जो कि प्रीत विहार मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर के है। कंबोडिया एक समय फ्रांस के अधीन हुआ करता था और 1907 में देखा जाए तो दोनों देशों के मध्य 817 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा खींची जाती है। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्रीतविहर नामक यहां पर ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया है, जिस पर थाईलैंड लगातार दावा करता है और यही आपका विवाद का कारण बनता है। इस पर दोनों ही देशों में विवाद चलता है। 1959 में देखा जाए तो कंबोडिया यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाता है और 1962 में देखा जाए तो अदालत एक फैसला देता है जो कि कंबोडिया के पक्ष में आता है, यानी जो मंदिर है वो कंबोडिया का ही यहां पे स्वीकार किया गया। थाईलैंड लेकिन यहां पे स्वीकार, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर के विवाद आपको फिर भी जारी रहा, जो कि अभी तक आपको चलता हुआ दिखाई देता है। इसी मंदिर को लेकर के उसके बाद 2008 में एक बार फिर से मामला उठता है और 2008 में अगर हम देखें तो यहां पे विवाद जब बढ़ता है कि कंबोडिया इसे मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने को लेकर के प्रयास शुरू करता है। मंदिर को मान्यता जैसे ही मिल जाती है, दोनों देशों के मध्य जो सेनाएं हैं वो एक बार फिर से यहां पे झड़प शुरू होती है। 2011 में इतने ज्यादा हालात बिगड़ जाते हैं कि हजारों लोगों को अपना घर यहां पे छोड़ना पड़ा था। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों देशों के मध्य विवादित क्षेत्र में सैनिक हटाने का आदेश दिया। 2013 में फिर से पुष्टि की कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का है, लेकिन सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरीके से हल नहीं हो पाया है। इस विवाद के बावजूद अगर देखा जाए तो थाईलैंड और कंबोडिया दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी होने का दावा करते थे, कहते थे कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी क्योंकि एक लंबी सीमा साझा करते हैं। लेकिन घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले और
हालात यहां पे इतने ज्यादा बदल गए कि 28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल पर दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच एक भिड़ंत होती है और एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो जाती है और वो जगह थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाओं को, यानी एक ट्रायंगल आपको बनाता हुआ दिखाई देगा, जो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर थाईलैंड भी है, कंबोडिया भी है, लाओस भी है, और इस ट्रायंगल एरिया में देखा है तो थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिक जो होते हैं, एमराल्ड ट्रायंगल इसे कहा जाता है, और यहीं पर भिड़ंत हुई थी और इसके बाद से तनाव उत्पन्न होता है। इस घटनाक्रम को अलग अलग चरणों में आप देखते हैं कि कैसे यहां पर यह वर्तमान समय के संघर्ष में बदलता है। तो 28 मई को सैनिकों की भिड़ंत होती है और एक कंबोडियाई सैनिक की इसमें मौत हो जाती है। 5 जून को दोनों देशों के बीच शांति कायम करने को लेकर के बातचीत शुरू होती है। 7 जून को थाईलैंड, कंबोडिया ने सीमा पर सैनिकों को भेजा। दोनों ही तरफ से यहां पर सेना की तैनाती की जानी शुरू की गई बॉर्डर पर। 28 इसके बाद 7 जून को देखते हैं कंबोडिया ने थाई टीवी कार्यक्रमों पर बैन लगाया। 15 जून को थाईलैंड पीएम पांगतोंग तार्क सिनवात्रा ने कंबोडिया के पूर्व पीएम हन सेन से फोन पर बात की। 18 जून को बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है और 19 जून को कंबोडिया ने थाई फलों के, सब्जियों के पर इत्यादि पर पाबंदी लगा देता है। इसके बाद 20 जून को थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को बुलाया और उसकी शिकायत दर्ज की। 21 जून को थाईलैंड ने सीमा पर एक एंट्री गेट बंद किया और कंबोडिया ने 2 एंट्री गेट बंद कर दिए। 1 जुलाई 2025 को देखते हैं थाईलैंड की पीएम पांगतोंग तार्क सिनवात्रा को पद से हटा दिया जाता है। 16 जुलाई तक थाईलैंड के 4 सैनिक घायल होते हैं। कंबोडिया सीमा के पास लैंडमाइंस बिछाने का दावा किया जाता है और 23 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया में अपने राजदूत को वापस बुलाया और संघर्ष शुरू हो जाता है, जो लगातार आज इसका दूसरा दिन है। तो एक हिंदू मंदिर बन जाता है दो बुद्धिस्ट देशों के मध्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण सीमा विवाद का कारण, जो वर्तमान के संघर्ष को यहां पर आगे बढ़ाता है। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के घटनाक्रम को समझने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के करंट न्यूज एनालिसिस के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।